हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवन नर्सिंग क्लासेस। आई होप आप सभी का आज नॉर्थ 6 का प्रीलिम्स एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। जो भी आज हमें स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस बताए हैं, उनके ऑप्शंस बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए आंसर की लेके आए हैं। अगर आपको लगता है कि जो आंसर्स हैं या फिर जो ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट थे वीडियो से, सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आप और भी जो क्वेश्चंस हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, अ नर्स ऑब्जर्व्स द फॉलोइंग डिसरिथमिया ऑन अ क्लाइंट कार्डियक मॉनिटर, व्हाट रिदम डज द नर्स आइडेंटिफाई। ये हमारे पास एक इमेज आई है जो स्टूडेंट्स ने भेजा है। ये इमेज शो था एंड इसके साथ ऑप्शन दिए थे, एट्रियल फ्लटर, बी इज एट्रियल फिब्रिलेशन, सी इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड डी इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सो इसका आंसर आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स prescription reads phenytoin 0.2 gram orally twice daily. The medication label states that each capsule is 100 mg. The nurse prepares how many capsules to administer one dose? सी ये क्वेश्चन आया तो इसको हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे डी बाई एच इंटू वॉल्यूम से। ठीक है, तो अब यहाँ पे डोज हमारा जो देखो जो डिज़ायर्ड डोज है वो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 0.2 ग्राम। ठीक है, और एक कैप्सूल में आपका कितना है 100 mg। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो डिज़ायर डोज आ जाएगा 200 mg हमें एक पेशेंट को देना है। ठीक है, और एक कैप्सूल में कितना 100, तो आप एक टाइम पे कितना, एक डोज के लिए आप कितना लेंगे, 2 कैप्सूल्स लेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन सेम था आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा आपका प्लेसेंटा प्रीविया और अब्जॉर्प्शन प्लेसेंटा से एक क्वेश्चन था कि 32 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंट्स विद वेजाइनल ब्लीडिंग था एंड पेन इन एब्डोमेन। तो आपको कंडीशन आइडेंटिफाई करना था। ऑप्शंस में आपका प्लेसेंटा प्रीविया, अब्जॉर्प्शन प्लेसेंटा एंड 2 ऑप्शंस और थे जो हमें नहीं पता चले। सो इसके अकॉर्डिंग तो आपका जो आंसर बनता है वो है अब्जॉर्प्शन प्लेसेंटा, क्योंकि उसी में क्या होता है, पेन इन एब्डोमेन होता है। जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसमें पेन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्क्रीनिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। मतलब आई थिंक क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि 2 सेंटीमीटर मूवेबल ब्रेस्ट मास आपका लोकेट हुआ है, तो आप नेक्स्ट मैनेजमेंट या फिर नेक्स्ट स्क्रीनिंग क्या कराओगे आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए। सो इसमें ऑप्शन आपके मेमोग्राफी, कोर बायोप्सी या फिर FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन। तो इसका आपका होगा FNAC आंसर, अगर FNAC ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक हमारा एसिड बेस बैलेंस से, pH दिया हुआ था आपका 7.25, PCO2 40, सोडियम 140, क्लोराइड 100 एंड HCO3 22। सो इसके अकॉर्डिंग देखो pH आपका अगर 7.35 से कम है तो डायरेक्ट वो क्या हो गया, एसिडोसिस। देन आपका HCO3 भी कम है तो आपका ये आंसर हो जाता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, साइन एंड सिम्टम ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड का आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो इसके हमें ऑप्शंस नहीं पता चले, बट इसमें बाउंडिंग पल्स, क्रैकल्स, पल्मोनरी कंजेशन, ये सब आपका सर्कुलेटरी ओवरलोड में देखने को मिलता है। सो अगर इसमें से कोई ऑप्शन था तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाइटल साइंस फाइंडिंग सीन इन इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन में आपका कौन सा वाइटल साइंस फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपको हाइपरथर्मिया अगर ऑप्शन में था तो वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, नॉर्मल कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो। अगर आपके इसमें कोई भी एडल्ट, इन्फेंट, चाइल्ड नहीं दिया था तो आपका करेक्ट आंसर होना था 30:2। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था अबाउट दिस इमेज। ये इमेज दिया हुआ था अबाउट द CTG से एक इमेज था एंड इसमें ऑप्शंस आपके पूछे थे, अर्ली डी एक्सेलरेशन है, लेट डी एक्सेलरेशन है या फिर वेरिएबल डी एक्सेलरेशन है। देखो जो ऊपर होता है वो है हमारा हार्ट रेट। ठीक है, ऊपर हमारा हार्ट रेट है, नीचे आपका जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो है, तो इसका आंसर आपका था लेट डी एक्सेलरेशन। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ नेजोफेरेंजियल एयरवे। नेजोफेरेंजियल एयरवे का कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किस पेशेंट में आप नेजोफेरेंजियल एयरवे नहीं लगा सकते। ऑप्शंस में था ए स्कल बेस फ्रैक्चर, बी सेडेटेड पेशेंट, सी अनकॉन्शियस पेशेंट और डी ऑप्शन भी था जो कि हमें नहीं पता चला। अगर आपको ऑप्शंस पता है करेक्टली तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सो देखो सेडेटेड पेशेंट और अनकॉन्शियस पेशेंट में तो हम नेजोफेरेंजियल एयरवे लगाते हैं टू मेंटेन द एयरवे, बट अगर पेशेंट को स्कल बेस फ्रैक्चर है
तो इट इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। इन पेशेंट्स में हम नेसोफेरिंजियल एयरवे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन था, आई थिंक ये इमेज कुछ दिया हुआ था, और रेड वेंचुरी मास का आपका FiO2 पूछा था, वो था 40% FiO2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो वेंटिलेशन। हाई फ्लो वेंटिलेशन का कॉम्प्लिकेशन पूछा था। ऑप्शंस में थे एस्पिरेशन, न्यूमोथोरिक्स और डायफ्रेगमेटिक हर्निया। सो देखो, डायफ्रेगमेटिक हर्निया तो इसका आंसर होना नहीं था, बिकॉज इट इज़ अ कंजेनाइटल डिजीज है जिसमें हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन नहीं करते, ठीक है। तो ये तो उसका है, बट आपका पूछा हाई फ्लो वेंटिलेशन का कॉन्ट्राइंडिकेशन, दैट इज न्यूमोथोरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट आता है आपके पास जिसका कैल्शियम लेवल है 7 mg/dl। आइडेंटिफाई द ECG चेंजेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया क्या आपको ECG चेंजेस फाइंड आउट करने थे। ऑप्शंस में था T वेव इन्वर्जन, QRS कॉम्प्लेक्स वाइड, C T वेव प्रोमिनेंट एंड D इज U वेव पीक। अगर ऑप्शंस आपके ऐसा था तो इसमें इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बनता है QRS कॉम्प्लेक्स वाइड। अगर ऑप्शंस में आपका QT इंटरवल वाइड दिया हुआ था तो वो आपका ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बट अगर ऑप्शंस में QT इंटरवल नहीं था तो आपका QRS कॉम्प्लेक्स वाइड आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, ड्यूरिंग सक्शन पेशेंट एक्सपीरियंसेस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन आप क्या करोगे। ए ऑप्शन था इमीडिएटली रिमूव कैथेटर, B सक्शन फास्टली इन 5 सेकेंड एंड रिमूव, C कॉल सीनियर नर्स, D कॉल डॉक्टर इमीडिएटली। सो आपका फर्स्ट नर्सिंग एक्शन पूछा है, अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो आपका फर्स्ट होगा, आपको इमीडिएटली जो आप कैथेटर यूज़ कर रहे हो उसको रिमूव करना है। देन आपको पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है, और हाइपर वेंटिलेशन के बाद आप क्या करोगे, सीनियर नर्स एंड डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करोगे। तो फर्स्ट पूछा था तो इसका आंसर हो जाएगा इमीडिएटली रिमूव द कैथेटर। ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। आपका सोडियम कम है तो उसका अर्लीस्ट साइन आपसे पूछा है। ए ऑप्शन है फटीग, B एटेक्सिया, C थर्स्ट एंड D वीकनेस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्स्ट। एटेक्सिया भी होता है बट वो लेटर स्टेजेस में होता है, यहाँ पे आपसे पूछा अर्लीस्ट सिम्टम, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया पूछा है। फर्स्ट है ट्विस्टिंग, B है नेगेटिव चॉपस्टिक साइन, C वीकनेस, D डीप टर्नेट रिफ्लेक्सेस। सो देखो, नेगेटिव नहीं होता, चॉपस्टिक साइन जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर तो आपका नहीं होगा। देन डिक्रीज टेंडन रिफ्लेक्सेस नहीं होते, टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो आपका आंसर बनता है ट्विस्टिंग। नेक्स्ट इक्वेशन है पेशेंट आया विद BP 120/66, पल्स 88, SpO2 99%, रेस्पिरेटरी रेट 23, ट्रायड सिस्टम। मतलब एक ट्रायड सिस्टम से क्वेश्चन था, आपके वाइटल CO है तो आप पेशेंट को कौन सी ट्रायड में रखेंगे। सी, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारे वाइटल साइंस जो है वो नॉर्मल है, तो आप इस पेशेंट को रखोगे इन द ग्रीन ट्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन था पेशेंट हैविंग टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, BP 140/90, रेस्पिरेटरी रेट 30, पेन स्केल 5। तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट आप क्या करोगे। आपको सारे वाइटल साइंस ये हो, बट आपका सबसे पहले प्रायोरिटी होगा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ही क्या करता है, बाकी वाइटल साइंस को डिसबैलेंस करता है, तो आप सबसे पहले मैनेज करोगे टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ABC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इन प्रॉपर कार्डियक वेंट सर्कुलेशन। ए ऑप्शन है हाइपोटेंशन, B वीक पल्स, C इज टेकिपनिया और D ऑप्शन हमें नहीं पता, बट कोई बोल रहा है स्टूडेंट्स कि CRT दिया हुआ था कि कैपिलरी रिफिल टाइम। अगर ऑप्शंस में CRT नहीं था तो आपका आंसर होगा वीक पल्स, ठीक है। वो आपका इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन को इंडिकेट करता है। बट अगर आपका CRT मोर देन 3 सेकेंड्स अगर ऑप्शन में था, दैट विल बी मोर एक्यूरेट, ठीक है। इंक्रीज कैपिलरी रिफिल टाइम। द नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है विच ड्रग कॉज द एक्स्ट्रावेसेशन एंड डैमेज टू द साइट ड्यूरिंग IV एडमिनिस्ट्रेशन, कि कौन सा ड्रग एक्स्ट्रावेसेशन कॉज करता है। ऑप्शन से डाइजेपैम, B एपिनेफ्रिन, C फिनाइटोइन। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर है फिनाइटोइन आपका एक्स्ट्रावेसेशन करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसीजर डन विद A वेन्यूपंचर, B एंजियोग्राफी, C ब्लड कल्चर एंड D बोन मैरो। सो देखो, ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसीजर जो है जैसे आपका स्पाइना बाइफिडस सिस्टिका है उसमें करते हैं, देन अगर हाइड्रोसील है तो उसमें करते हैं, तो आपका इसका में करेक्ट आंसर आपका होगा एंजियोग्राफी के टाइम आप ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसीजर करते हो, ठीक है।
आई होप आपको इस आंसर के से थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा एंड आप जान पाएंगे कि आपका क्या करेक्ट आंसर है। अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन या फिर कोई क्वेश्चन आपका अलग स्टेटमेंट था या फिर अलग ऑप्शन से, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आप अगर चाहते हैं तो हम और वीडियो आपके साथ या फिर आंसर की डिस्कस करें, तो और क्वेश्चंस जो है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।